नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक टीवी। मैं आपके साथ हूं प्रशांत त्रिपाठी। आज मातृशक्ति संगम के एक अनूठे कार्यक्रम में संगम नगरी प्रयागराज आए प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी में नारी सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर गुंडों का राज था। बेटियों का स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल था। कुछ कह नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी। अगर थाने गई तो अपराधी की सिफारिश में फोन आ जाता था। लेकिन योगी जी ने गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। 2 लाख से ज्यादा महिलाओं की सहभागिता वाले इस विशेष कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि यूपी के विकास की धारा अब किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है। पहले की सरकारों का दौर वापस नहीं आएगा। उन्होंने कहा है कि आज यूपी में सुरक्षा भी है, अधिकार भी है, संभावनाएं भी हैं और व्यापार भी है। इसमें महिलाओं का आशीर्वाद शामिल है और इस नई यूपी में कोई वापस अंधेरा नहीं ला सकता। उत्तर प्रदेश में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस सखी योजना को महिलाओं के जीवन में बड़े बदलाव का कारक बताते हुए प्रधानमंत्री ने योजना की महत्ता का भी जिक्र किया। कहा कि जो लोग इसे एक छोटी योजना कहते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि यह बैंकिंग सखी 75,000 करोड़ रुपए का लेन देन कर रही है। अब सरकार के भेजे रुपए लेने बैंक जाने की जरूरत नहीं है। गांव की बेटी गांव में ही घर पर जाकर पैसे दे देगी। कार्यक्रम में 202 पूरक पोषण निर्माण इकाइयों के शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पोषण वाला राशन अब महिलाएं खुद बनाएंगी। यह बहुत बड़ा काम है। सालाना हजारों करोड़ रुपए का काम है। जिन 202 पुष्टाहार यूनिट का आज शिलान्यास हुआ है उसमें महिलाओं की आमदनी बढ़ेगी। महिलाएं अपनी फैक्ट्री में पुष्टाहार बनाने के लिए गांव से ही कच्चा माल खरीदेंगी। यही सशक्तिकरण के प्रयास हैं। इनमें महिलाओं का जीवन बदलेगा। महिलाओं को सहायता प्रदान करने के क्रम में प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ रुपए की धनराशि स्वयं सहायता समूहों के खाते में अंतरित किया, जिससे स्वयं सहायता समूहों की लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को फायदा होगा। यह अंतरण दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया, जिसके अनुसार प्रति समूह 1.10 लाख के हिसाब से 80,000 समूहों को समुदाय निवेश निधि तथा रुपए 15,000 प्रति स्वयं सहायता समूह के हिसाब से 60,000 समूहों को परिचालन निधि प्राप्त हो रही है। प्रधानमंत्री द्वारा 20,000 बीसी सखियों के खाते में पहले महीने का 4,000 रुपए मानदेय हस्तांतरित किया गया है। बीसी सखियां जब घर घर जाकर जमीनी स्तर पर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराती हैं तो उन्हें 6 महीने के लिए 4,000 रुपए मानदेय दिया जाता है, ताकि वे अस्थायी रूप से काम कर सकें और उसके बाद लेन देन से मिलने वाले कमीशन से उन्हें। प्रधानमंत्री ने 202 पूरक पोषण निर्माण इकाइयों की आधारशिला भी रखी। इन इकाइयों का वित्तीय पोषण स्वयं सहायता समूह कर रहे हैं तथा इनके निर्माण में प्रति इकाई के हिसाब से लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्चा बैठेगा। यह इकाइयां राज्य के 600 प्रखंडों में एकीकृत बाल विकास योजना के तहत पूरक पोषण की आपूर्ति करेंगी। महिला स्वयं सहायता समूहों की 16 लाख महिला सदस्यों के बैंक खाते में 1000 करोड़ रुपए की धनराशि अंतरित करते हुए प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर भारत की चैंपियन कहा। उन्होंने कहा कि यह स्वयं सहायता समूह वास्तव में राष्ट्र सहायता समूह है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत अगले कुछ महीनों में योगी सरकार हर गांव के हर घर की मैपिंग पूरी कर लेंगे। फिर जो कागज बनेंगे उसमें महिलाओं के नाम होंगे। प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राष्ट्रीय आह्वान का संदर्भ देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करोड़ से अधिक की धनराशि अंतरित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार बेटियों को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं रही है। कन्या सुमंगला योजना के तहत 2.5 करोड़ बेटियों के अकाउंट खोले गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों शौचालय बनाए तो उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर दिए। इससे उनके जीवन में सुविधा बढ़ी और नारी गरिमा भी बढ़ी। पीएम ने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत भी सबसे ज्यादा फायदा बहनों को ही मिला है। देखिए यह खास रिपोर्ट प्रधानमंत्री के आगमन पर परेड ग्राउंड से।